सोचो एग्जाम हॉल में बैठकर आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन दिखता है। राम इज द ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज द फादर ऑफ रिया, व्हाट इज राम्स रिलेशन टू रिया। आप क्वेश्चन को देख रहे हो पर आंसर नहीं मिल रहा। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना होगा? प्रॉपर प्रैक्टिस, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और थोड़ी सी रीजनिंग की प्रिपरेशन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ COET UG रीजनिंग सेक्शन के बारे में, वो सेक्शन जिसमें आप फुल स्कोर गेन कर सकते हो अपने स्मार्ट प्रैक्टिस की हेल्प से। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि हम आपको देने वाले हैं टॉप ट्रिक्स और प्रो टिप्स जो आपकी रीजनिंग की तैयारी को टर्बो चार्ज कर देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कॉलेज का सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आगे और भी यूजफुल वीडियोस आने वाली हैं। सबसे पहला आपका आता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो देखो इसमें ना लैंग्वेज बेस्ड लॉजिक टेस्ट होता है, एक तरीके से कह सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपका सेक्शन है एनालिसिस, जिसको हम हिंदी में समानता कहते हैं। यहाँ आपको दो कॉन्सेप्ट्स के रिलेशन को समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हो, पेन राइट। अब नाइफ का रिलेशन किससे होगा? क्वेश्चन मार्क है तो आपको अब इसका आंसर करना है। तो पेन लिखने के काम आता है और नाइफ काटने के काम आता है, तो आंसर आप करोगे कट। सेकेंड इसमें आ जाता है ऑड वन आउट, जिसको हम विलक्षण तत्व कहते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट आइटम आइडेंटिफाई करना होता है, जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन वर्ड्स में आपको पहचानना है कि कौन सा जो है वो अलग है। जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरेट। इन चारों में कैरेट आपको पता है कि वेजिटेबल है और एप्पल, मैंगो, बनाना अलग कैटेगरी से आ रहे हैं, फ्रूट्स हैं वो सारे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कैरेट। फिर आपका आ जाता है वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, जिसको हम रक्त संबंध कहते हैं। इसमें फैमिली बेस्ड रिलेशनशिप क्वेश्चन जो थोड़ा ट्रिकी हो सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपको आते हैं। नंबर 2 आपका है नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पैटर्न, शेप्स और फिगर्स को डिकोड करना होता है। सबसे पहले इसमें आ जाता है आपको सीरीज कंप्लीशन, जिसको हम श्रृंखला पूर्ति कहते हैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करके। और फिर आपको नेक्स्ट देखना होता है कि नेक्स्ट क्या आएगा और आपको क्वेश्चन मार्क फिल करना होता है। मतलब एक सीरीज़ में आपको बहुत सारे पैटर्न दिए हैं और आपको समझना है किसके बाद क्या आ रहा है और किस तरीके से ये सीरीज़ बन रही है, और उसी सीक्वेंस में आपको नेक्स्ट सीक्वेंस जो क्वेश्चन मार्क है उसको फिल करना होता है। फिर आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर एंड वाटर इमेजेस वाले क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिरर इमेज होती है वो लेफ्ट राइट फ्लिप होती है और जो वाटर इमेज होती है वो टॉप बॉटम फ्लिप होती है। यानी कि जो मिरर में आप ऑब्जेक्ट सामने देखोगे मिरर से वो अपोजिट दिखेगी और पानी में जो ऑब्जेक्ट आप डालकर देखोगे वो आपको उल्टा दिखेगी। तो अपोजिट और उल्टा में डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका आ जाता है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग सी क्वेश्चन। इसमें आपका विजुअलाइजेशन बेस्ड प्रॉब्लम होता है। तो फिगर को आपको ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व करने के लिए जो भी फिगर है उस फिगर को दिमाग में अनफोल्ड कीजिए या रफ पेपर पर ट्राई करके करिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3 आपका है लॉजिकल रीजनिंग। अभी हमने वर्बल नॉन वर्बल बात कर ली, अब हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन आपकी थिंकिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का टेस्ट करता है। इसमें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, सोचिए आपको रास्ते में चलते हुए एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा है दिल्ली 200 किलोमीटर नॉर्थ, आगरा 120 किलोमीटर साउथ। अब अगर आप आगरा से नॉर्थ चलेंगे तो दिल्ली तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? आंसर 320 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना होता है। कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने होंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूलाज आपको कैसे याद करने हैं, कहाँ मिलेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको रीजनिंग के लिए कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है आपको। इवन GT सेक्शन के लिए ही मैंने आपको अलग अलग बुक्स बताई हुई हैं, तो आप चैनल पे वो वीडियो को एक बार विजिट कर लीजिए। अगेन आपको मैं कह रही हूँ, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। इसमें लॉजिकल में आपका फिर आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम कूट भाषा कहते हैं हिंदी में। यहाँ आपको वर्ड्स को इनकोड या डिकोड करना होता है। आपका फिर आ जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। यहाँ आपको स्टेटमेंट से सही कंक्लूजन निकालना होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया रीजनिंग का, हमने 3 सेक्शन में डिवाइड करके वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, तो उसे आप वॉच करो, ठीक है।
फर्दर कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हो। एंड ना जाते जाते एक टिप ज़रूर सुन लेना, अगर अच्छा स्कोर करना है रीजनिंग सेक्शन में तो देखो रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है ना जिसमें मार्क्स को मतलब आपको लाना बहुत ही टफ नहीं है, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, स्पीड और एक्यूरेसी का ध्यान रखते हो, विजुअलाइजेशन पावर आपकी अगर स्ट्रांग है या फिर एलिमिनेशन ट्रिक भी अगर आप यूज़ करने में एबल हो, यूज़ कर लेते हो सही से, तो आप रीजनिंग में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग,